और इस बीच बड़ी खबर, डिनर पार्टी में फायरिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। असली वजह सामने आई है। शूटर ने 10 मिनट पहले परिवार को मैसेज भेजा था। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। डिनर पार्टी में फायरिंग की असली वजह निकलकर सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद से अब लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई थी कि जो एलन है, जो आरोपी है, जिस पर यह आरोप है कि वो फायरिंग कर रहा था, जिसकी तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई थी, उसके ऊपर जो आरोप तय हुए वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, कैलिफोर्निया का रहने वाला 35 साल का ये शख्स, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इसने कहा है कि 10 मिनट पहले ही परिवार को उसने एक मैसेज भेजा था। अब उस मैसेज में क्या था, ये बड़ा सवाल है कि क्या परिवार को उसने हमले के बारे में जानकारी दी थी या परिवार से कुछ और बातें कही गई थी। इसको लेकर अभी भी पूछताछ जारी है। कल डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यक्रम में मौजूद थे जब ये हमले की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमला किया गया था बाहर बॉलरूम में, और उसके बाद से उथल पुथल का माहौल, उथल पुथल की तस्वीर, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे थे, टेबल और कुर्सियों के नीचे छिपते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित ले जाया गया, लेकिन अब यह नया खुलासा हुआ है। डिनर पार्टी में फायरिंग की वजह जो है, असली वजह निकलकर सामने आई है, जिस पर चर्चा की जा रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन डिनर पार्टी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो भी समझना जरूरी है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है कल। अगर अमेरिका के समय के अनुसार बात करें तो शाम का वक्त था और भारत में सुबह उस वक्त थी। सुबह करीब भारतीय समय अनुसार 6 बजे के आसपास हमले की बात निकलकर सामने आती है और उसके बाद से सवाल उठते हैं कि किस तरह की सुरक्षा थी। साथ ही साथ इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो सब आपको बताते हैं। फायरिंग मामले में सुरक्षा पर सवाल उठे। ट्रंप की डिनर पार्टी में पूरी सुरक्षा नहीं थी। ट्रंप समेत जेडी वेंस और कई बड़े मंत्री उस दौरान शामिल थे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं फायरिंग मामले में। पूरी तरह से सुरक्षा नहीं थी, चाक चौबंद नहीं थी, और उसकी वजह से ये कहा गया कि ये जो हादसा कैसे बड़ी तस्वीर हो सकती थी। ये जो डिनर पार्टी चल रही थी इसमें बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे। अमूमन ये पार्टी इसलिए चलती है कि एक सामंजस्य बैठाया जाए और इसमें राष्ट्रपति की तरफ से साल में एक बार ये पार्टी दी जाती है। हालांकि ये 1 साल के गैप के बाद ये पार्टी दी गई थी, जिसमें तमाम पत्रकार मौजूद थे। इस बात से अनभिज्ञ, इस बात का उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूरी तस्वीर बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, कहानी बदल जाएगी। और हुआ कुछ ऐसा ही। एक शख्स जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है, तमाम सुरक्षा को भेदते हुए वो आंखें पड़ता है और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 राउंड फायरिंग की गई। इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब बाहर फायरिंग हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। अचानक से फायरिंग जब होती है तो उथल पुथल मचता हुआ नजर आता है। जेडी वेंस भागते हुए नजर आते हैं और फिर उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाता है, एस्केप किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच दक्षिणी लेबनान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नबाती क्षेत्र में आईडीएफ की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। खासकर दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, स्ट्राइक किया जा रहा है। नबाती क्षेत्र में आईडीएफ का अटैक देखने को मिला है। लड़ाकू विमानों ने मौत वाली तबाही मचाई है। आईडीएफ लेबनान में लगातार ताबड़तोड़ अटैक एक के बाद एक कर रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नबाती क्षेत्र है जहां पर आईडीएफ की तरफ से अटैक किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं और उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह से अटैक आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि निर्देश हैं, ऑर्डर हैं नेतन्याहू की तरफ से कि जहां जहां जरूरत पड़े वहां पर हमला करने की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस की बात भी सामने आ रही है और इस वजह से यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि इजराइल ये कह रहा है कि हम पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए हम सेल्फ डिफेंस में इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच
एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। हिजबुल्लाह के अटैक से इजरायली सैनिक की मौत की खबर सामने आ रही है। अब आप देखिए कि एक तरफ आईडीएफ अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक सैनिक की मौत की खबर आ रही है। सैनिकों को निकालने के लिए आईडीएफ ने अब अभियान चलाया है। जो घायल सैनिक है उन्हें वहां से हटाया जाए और फिर उनका इलाज किया जाए। ड्रोन अटैक की बात भी निकलकर सामने आ रही है, यानी एक तरफ आईडीएफ अटैक कर रहा है, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है, जिसमें 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं और एक सैनिक की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यानी सीज फायर की आड़ में अटैक वाली कहानी देखने को मिल रही है। सीज फायर की आड़ में हमले वाली कहानी देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स वो लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमला कर रहे हैं, लगातार टारगेट किया जा रहा है। सीज फायर की बात सबको पता है कि लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर है, जो कि पहले 10 दिन था और उसके बाद से उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। लोगों को लगा कि ठीक है, चलिए सीज फायर है तो थोड़ा आराम मिला, जान बची, लेकिन अटैक किया जाता है और अटैक में 14 लोगों की मौत की खबर भी सामने आती है दर्शकों। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी शांत बैठने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जा रहा है, जिसमें इजरायली सैनिक की मौत की खबर सामने आई है और 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको निकालने का काम आईडीएफ इस वक्त अभियान चलाकर कर रहा है और ड्रोन अटैक का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। सीज फायर की नाजुक डोर एक बार फिर टूटती नजर आ रही है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायली हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। इधर से हर तरफ से हमले हो रहे हैं और अब तक 14 लोगों की मौत और 37 के घायल होने की खबर है। सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक झड़प है या फिर बड़े युद्ध की दस्तक? क्योंकि सीज फायर इस हमले के बाद टूटा है। सरहद एक बार फिर से सुलगती हुई नजर आई है। सीज फायर के बीच यह बड़ा उल्लंघन है, भला इजराइल कहे कि सेल्फ डिफेंस किया जा रहा है। सीज फायर के बीच इजराइल का यह बड़ा हमला है, जहां पर लेबनान सीमा पर जंग भड़कती हुई नजर आई है। बारूदी हालात देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और इस एयर स्ट्राइक में 14 की मौत हुई है, जिसमें आम नागरिक भी निशाने बने हैं। और यही मेरा सवाल है कि शांति की उम्मीदों पर मिसाइलों का वार मिस्टर नेतन्याहू क्यों? क्या बड़े युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? रिपोर्ट देखिए। सीजफायर के बीच फिर भड़की जंग। इजरायली हमलों से 14 की मौत। क्या फिर छिड़ेगा बड़ा युद्ध? सीजफायर लागू होने के बावजूद सीमा इलाकों में अचानक हुए धमाकों ने शांति की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के अंधेरे में लड़ाकू विमानों की आवाज के साथ ही कई ठिकानों पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले मुख्य रूप से उन इलाकों पर केंद्रित थे जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी की आशंका थी। हालांकि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गए, जो इस पूरे संघर्ष को और अधिक भयावह बना देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह हिंसा अचानक नहीं भड़की। पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था।
सीमा पर छोटे छोटे हमले, ड्रोन गतिविधियां और जवाबी कार्रवाई, इन सब ने हालात को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया। इसराइल का दावा कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। उनका कहना है कि लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे, जिनका जवाब देना जरूरी था। वहीं लेबनान इसे सीजफायर का खुला उल्लंघन बता रहा है। हर बार की तरह इस संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है, कई परिवार बेघर हो चुके हैं और डर का माहौल हर तरफ पसरा हुआ है। स्थानीय के मुताबिक सोचा था सीजफायर से राहत मिलेगी, लेकिन अब हालात पहले से भी बदतर हो गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।